कुछ बोला जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुने होंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब जेल में गए थे, उस वक्त उनकी बीवी का इंतकाल हुआ तो जेल में एक शख्स खत लिखकर भेजते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अगर तुम अंग्रेज के खिलाफ जो फतवा दिया है तुम बोल दो कि मैं वापस लेता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि आजाद कल भी वही फतवा दिया था, आज भी वही फतवा देता है और कल आइंदा भी यही फतवा रहेगा कि अंग्रेज के जेल में भर्ती होना हराम है, हराम। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ये बात कहे तो लोगों ने कहा कि फिर जेल से आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा, तुम छोड़ो या ना छोड़ो, अंग्रेज के खिलाफ जो मैं फतवा दे दिया हूं वह क़यामत तक वही फतवा रहेगी। ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को जो भी उंगली दिखाएगा उसके उंगली को काट दिया जाएगा। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, सब साथ लड़कर, सब साथ मिलकर हम सब लड़ेंगे। शायर कहता है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता टूट जाएगा। क्या कहा कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये हिंदू मुस्लिमों का रिश्ता टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसलिए हम और आप भारत को टूटने नहीं देंगे और उस वक्त टूटने तक नहीं देंगे जब तक हमारी सांस में सांस बाकी रहेगी, रूह में रूह बाकी रहेगी। अगर ये देश हमसे जान मांगेगी, जान देंगे, माल मांगेगी, माल देंगे, वक्त मांगेगी, वक्त देंगे। अगर इस देश को उस वक्त ये जरूरत आ जाएगी कि तुम औलाद दो तो मैं अपने औलाद को भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दूंगा। इसलिए राहत इंदौरी साहब का शायर जो शेर कहे थे फिर वो दोबारा, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ हो तो होने दो, ये जान थोड़ी है, अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान पर तिरछी नजर से जो देखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई है। मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं